अमावस्या की रात थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। बाहर का मौसम बहुत ही डरावना था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। इस रात कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन राहुल, एक निडर युवक जो हमेशा रहस्यों और रोमांच की तलाश में रहता था, उसने इस रात को गांव के पुराने मंदिर की ओर जाने का निश्चय किया। राहुल ने अपने दोस्तों अनुष्का और विजय को भी इस साहसिक यात्रा में शामिल होने के लिए राजी किया। अनुष्का और विजय शुरू में थोड़े डर रहे थे, लेकिन राहुल की जिद और उनकी दोस्ती ने उन्हें मना लिया। तीनों ने अपने हाथ में टॉर्च ली और पुराने मंदिर की ओर बढ़ चले। गांव के बाहर स्थित यह मंदिर बहुत पुराना और खंडहर बन चुका था। गांव के लोग कहते थे कि इस मंदिर में रात को अजीब घटनाएं घटती हैं और कुछ लोगों ने तो यहां भूत प्रेत देखने का दावा भी किया था। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें मंदिर की दहलीज पर एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। टूटे हुए मूर्तियां, झाड़ झंखाड़ और जाले चारों ओर फैले हुए थे। उन्होंने अपने टॉर्च की रोशनी से मंदिर के हर कोने की जांच की। अचानक विजय की टॉर्च एक पुराने दरवाजे पर पड़ी, जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से एक धीमी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। राहुल ने दरवाजे को खोला और तीनों अंदर चले गए। अंदर एक छोटा कमरा था, जिसमें एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। अनुष्का ने बक्से को खोला और उसमें एक पुरानी किताब और एक अजीब सा पेंडेंट पाया। किताब के पन्ने पीले और फटे हुए थे। उन्होंने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह मंदिर एक शक्तिशाली तांत्रिक का निवास था, जिसने यहाँ अपनी आत्मा को अमर करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया था। लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उसकी आत्मा इस मंदिर में फंस गई। पेंडेंट उसकी आत्मा को मुक्त करने की चाबी थी, लेकिन इसके लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना जरूरी था। राहुल ने तुरंत निर्णय लिया कि वे इस आत्मा को मुक्त करेंगे। लेकिन जैसे ही वे मंत्र पढ़ने लगे, मंदिर के दरवाजे अचानक बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। उन्हें एक भयानक साया दिखाई देने लगा, जो उनके चारों ओर घूम रहा था। साया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वो साया धीरे धीरे गायब होने लगा और मंदिर का माहौल शांत हो गया। अचानक दरवाजे खुल गए और एक तेज रोशनी से पूरा मंदिर भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि उस तांत्रिक की आत्मा मुक्त हो गई थी। राहुल, अनुष्का और विजय ने राहत की सांस ली और बाहर की ओर दौड़े। बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के आसपास का वातावरण भी बदल गया था। वे तुरंत गांव वापस लौट आए और गांव वालों को सारी घटना सुनाए। गांव के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने राहुल और उसके दोस्तों की बहादुरी की सराहना की। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी डरावनी घटना नहीं हुई और मंदिर भी लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया। राहुल, अनुष्का और विजय ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। उनकी इस साहसिक यात्रा ने गांव को एक नई उम्मीद और विश्वास दिया।